मेरे हाथ में किताब आई तो इस पूरे सफर में इस किताब को पढ़ गया और पढ़ते हुए मैं सोचा इस किताब की शुरुआत में एक लाइन लिखी है जिसके नीचे कर्पूरी ठाकुर का एक गीत है। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जलाने चले हैं, गरीबों को रोटी न देती हुकूमत, जालिमों से लोहा बजाने चले हैं। हमें और ज्यादा न छेड़ो ए जालिम, मिटा देंगे जुल्म के ये सारे नजारे, या मिटने को खुद हम दीवाने चले हैं। हम सोए वतन को जगाने चले हैं। और ये कर्पूरी ठाकुर का नारा लिखा हुआ। चले गए कर्पूरी ठाकुर। इसमें एक किस्सा लिखा है और उस किस्से में यह है कि कर्पूरी ठाकुर क्या लोग थे साहब। हम लोग तो उसके आगे कुछ है ही नहीं। हम वही है, नाक लंबी लेके घूमते हैं, थोड़ा बहुत टकराती है तो गुस्सा आ जाते हैं, फन जाते हैं। अब उनके कार्यक्रम में जाने लायक नहीं है, वहां तो ठीक नहीं। कर्पूरी ठाकुर फटा कुर्ता पहन करके, एक बार मुख्यमंत्री थे तो सम्मेलन हो रहा था और चंद्रशेखर आए। उस समय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पहचानो आपके लोगों की विरासत और संघर्ष। घर जा रहे थे, लंबे थे चौधरी चरण सिंह, और जब घर जाने के लिए गए तो दरवाजे छोटे हुआ करते थे, पुराने कच्चे वाले घर। सर टकरा गया। उन्होंने कहा कर्पूरी, इस घर में रहते हो तो मुख्यमंत्री बन गए, घर बनवा लो। उन्होंने कहा कि मीटिंग हुई, उनका पैसे नहीं है। वो जो मीटिंग कर रहे थे उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम कर्पूरी ठाकुर का घर बनवाने के लिए चंदा, यहाँ पर मुख्यमंत्री का घर बन जाए, और वहां पे चंदा के लिए फैलाया गया और खुद कुर्ता अपना फैलाए। और उसके बाद जितना चंदा आया और वो चंदा कर्पूरी जी को दिया गया। जब प्रधानमंत्री लौट गए तो कर्पूरी जी ने अपने सचिव को दिया और कहा कि इसे मुख्यमंत्री कोष में जमा कर दो। बिहार के हर गरीब का जब घर बन जाएगा तो कर्पूरी का भी घर बन जाएगा। और आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दो और उतने से ही उनका वोट ले लो। पिछड़े या तो पिछड़े को लड़ा दो। कितना आसान हो गया उनका काम, क्योंकि हमने अपनी वैचारिक जड़ों को खोखला कर दिया है। हमको पता ही नहीं कि हमारी लड़ाई क्या थी। शहीद बाबू जगदेव प्रसाद को इतने जलालत के साथ हत्या करने वाले कौन लोग थे? विदेशी थे। क्यों नहीं आप आंख में आंख डाल करके बोलते कि उसमें कोई मुसलमान शामिल नहीं था? इसलिए दलितों पिछड़ों, न तो अंबेडकर का अपमान करने वाला कोई मुसलमान था, न फूले के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा हुआ, न लोहिया का विरोध कोई मुसलमान ने किया था, न कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ कोई मुसलमान था। और आपके यहाँ ऐसे ऐसे लफंडरों को भेज दिया गया है जो आपको समझाते हैं कि मुसलमानों से इस देश को खतरा है। मैं आपसे कहने आया हूं, अपनी विरासत बचाओ, वरना इस देश को दंगाइयों से संविधान को खतरा है। इसलिए संविधान बचाने के लिए हम आपके बीच में आए और इसीलिए रोज मजहब की आग लड़ाई जा रही। इसी किताब में वो गालियां लिखी हुई हैं आरक्षण लागू होने के बाद जो कर्पूरी ठाकुर को दी गई। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां। और उसके आगे क्या हुआ? और जिसने गाली दी वही सम्मान कर रहा है। अब जरा आईना अपनी तरफ घुमाइए। हमारी थोड़ी सी भी आलोचना कोई कर देता है तो उसके साथ हम बैठना पसंद नहीं करते। थोड़ी सी आलोचना, 10 में 8 बात हमारी एक होती है। एक या 2 जगह पर हम अगर अलग होते हैं तो हम उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते, उसके खिलाफ 4 मोराए उनके खिलाफ बोलते हैं। और वो क्या कर रहा है? MA BA पास करेंगे और कर्पूरिया को बांस करेंगे। जब गाली देना था तो गाली दिया, अपमानित किया, और जब मौका था वोट लेकर के आपस में पिछड़ी जातियों को लड़ाने का तो देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न दे दिया। चित भी मेरी, पट भी मेरी। अगर राजनीति सीखनी है तो वहां देखिए ना वो कैसे राजनीति कर रहे हैं। और इसी में वो इतिहास है। क्या गलती थी कर्पूरी ठाकुर की? बिहार किस निर्णायक मोड़ पर खड़ा है? हमारे यहां आज हम उस चौराहे पर खड़े हैं कि जिस खतरे की तरफ बिहार केवल चुनाव लड़ने जा रहा है, और इसलिए उस मुहाने पर नहीं खड़ा है कि 90 के पहले लौट जाएगा। बिहार में वे ताकतें हावी हो रही हैं जिनसे बिहार पिछले 8 से 10 दशक तक लड़ा था और उनको हाशिए पर रखा था। अब वो ताकतें नए चोले में, नए लिबास में फिर से आपके सामने दस्तक देने को तैयार है, और वो पूरी लड़ाई आप हारने के मुहाने पर खड़े। इसलिए नौजवानों को यहां होना था, जिनको मैं इतिहास बताता कि 1970 और 80 का दशक था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने राम नरेश यादव
और बिहार में मुख्यमंत्री नाई समाज के बने कर्पूरी ठाकुर। वक्त कम है लेकिन मौका मिले तो पढ़िएगा इतिहास। मैट्रिक पास किया पहला नाई समाज का व्यक्ति। पिता लेकर गए क्योंकि पढ़ाई में मुश्किल आ रही थी, मैट्रिक तक की भी फीस ज्यादा थी। सामंती व्यक्ति सामने खटिया पर बैठा था। पिता जाकर बोले कि जाके बताओ बाबू साहब को, और उन्होंने जाके कहा कि हम मैट्रिक पास कर गए। सामने से आवाज आई, मैट्रिक पास कर गईला आवा गोड़ दबाव। भोजपुरी में समझ रहे हैं इसका मतलब ना? तुम कितने भी डिग्री ले लो, तुम्हारी जगह हमारे पैर पर है। और वही कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैट्रिक पास करने तक की पूरी पढ़ाई को मुफ्त कर देते हैं। केरल और तमिलनाडु के बाद बिहार वो तीसरा राज्य बनता है जिसमें प्राथमिक शिक्षा मुफ्त कर दी जाती है। कर्पूरी ठाकुर मुफ्त में किताबें बंटवाने का 1977 के आसपास काम करते हैं। और उसी समय कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवादी आंदोलन, उनका जो नारा लगा था, इसी जगह पर जो नारे लगे थे, क्या नारा था? जिसमें समता की चाल नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। यही तो नारा यहां का था। ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। वही नारे यहां पर इसी बिहार की धरती से, उत्तर भारत की धरती से लगे थे। और वो त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर की विरासत के नारे लगे थे। और वो नारे में एक नारा गूंजा समाजवादियों का, कर खनिया दानों की कीमत आने खर्चे दोहरा हो, अन्न के दाम की घटती बढ़ती आने से भीतर हो, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। वो नारे कर्पूरी जी लगाया करते थे अपनी रैलियों में कि जब लालू जी रहे होंगे, कर्पूरी जी रहे होंगे, जगदेव बाबू थे, और भी तमाम लोग थे। आरएल चंद्रापुरी पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन चलाते थे, बाबा साहब को वहां से यहां बुलाने की कोशिश करते थे। उस समय के पिछड़े ज्यादा समझदार थे। हम लोग यहां तक पहुंचने में कितना देर कर गए, कभी कभी तो मुझे यह समझ में आता है। 1948 में लखनऊ में भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का सम्मेलन होता है, और उसके अगुवाई करने वालों में बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया, और पिछड़ा वर्ग संघ जो बनाया था आरएल चंद्रापुरी साहब ने, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने, पेरिया ललई सिंह यादव ने, और 1948 में उसकी अध्यक्षता करने के लिए किसको बुलाया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लखनऊ में बुलाया था। ये वंचितों शोषितों की एकता तो हमारे पुरखे कितनी बार बनाए, हम ही बार बार चूक गए। और इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उस समय के नारे थे संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और उन चीजों में भी लड़ाई लड़ने के बाद हमारे लोगों ने उस नारे को आगे बढ़ाया। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन नारों को आगे बढ़ाने का काम जगदेव बाबू और उनकी विरासत ने किया। और जब वही काम मुख्यमंत्री रहते कर्पूरी ठाकुर ने कर दिया, मंडल कमीशन उस समय बना नहीं था। बिहार किस नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हमारे बीच के लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा होकर के उन्हीं रामविलास पासवान की विरासत के लोगों से बयान दिलवाया जाता है, आरक्षण को आर्थिक आधार पर हो जाना चाहिए। 5 साल 10 साल और रुकिए, आपके घरों के बच्चे बोलेंगे कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। बहुत गंदी चीज होता है, क्योंकि टेलीविजन से, मीडिया से, किताब से, अखबार से आरक्षण को आपके खिलाफ करवा दिया जाएगा। इस धरती पर केवल एक आरक्षण रहेगा जिसका नाम है EWS यानी सुदामा कोटा। भारत का संविधान यहां से खतरे में है। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर का मतलब है एक भरोसा,